ठंडा दिमाग से चर्चा करना चाहिए। And in the interest of democracy, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। वफा का किस्सा जब भी मुझे कोई सुनाया, न जाने क्यों हर बार मुझे कुत्ता याद आया। कुत्ता अगर सांसद जी का हो तो वायरल हो ही जाता है। खैर, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भी बवाल हुआ। एसआईआर और संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में टकराव हुआ। दूसरे दिन भी संसद का हाल वही रहा जैसी अपेक्षा थी। शोरगुल ज्यादा, काम कम, सब जानेंगे आज के स्पेशल प्रोग्राम संसद में खास। नमस्ते, मेरा नाम है सद्दाम, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बाकी मुद्दों को दबा नहीं सकते, इसलिए संसद के चालू शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। पहले दिन एसआईआर पर रार खुलकर दिखी। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई में भी बार बार बाधा आई। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष के वॉकआउट के बाद 0 ओवर और स्पेशल मेंशन की कार्रवाई चली। दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सरकार बीच का रास्ता निकालने की कवायद कर रही थी, लेकिन संचार साथी के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर तल्ख हो गए। वही जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष संचार साथी ऐप पर लोगों को भ्रमित कर रही है, जबकि डिलीट का ऑप्शन है। एक मिनट। आज तक करीब 1.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकॉग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो एक तरफ जहां दूर संचार के आधार पर देश का एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूर संचार के आधार पर कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस दूर संचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं। और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। संसद में दूसरे दिन भी विपक्ष ने एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर संसद शुरू होने से पहले तख्तियां उठाकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई नेता इसमें शामिल रहे। विपक्ष की मांग है कि संसद में इस पूरे मामले पर चर्चा हो, लेकिन सरकार इसे चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्थान होने का हवाला देते हुए चर्चा से बच रही है। no time, sir. These are the urgent matters. People are dying, and SIR is going fast, and nearly 12-13 people have died, and BOL 28 people have died. Sir, this is a urgent matter. Okay, to save democracy. You put your words. I will ask the government to respond. I want discussion should take place now only, and in the interest of democracy, in the interest of citizens, in the interest of the country. Okay. Please, so please, I request please, you, sir. Please You take should your seat. allow. I will ask. You should allow
for discussion. Our members are ready. We will definitely cooperate with you. We don't want to say anything. Kindly allow, so we will keep quiet. And one by one we will speak. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने आज नियम 267 के तहत जो नोटिस दिया है उसका सब्जेक्ट क्या है और कौन कौन से सदस्यों ने नोटिस दिया यह बताना चाहिए। यह परंपरा रही है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आपको हर तरफ देखना चाहिए, आप केवल एक तरफ देखते देखे गए हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आप केवल नड्डा साहब की ओर देखते हैं। आगे खड़गे ने यह भी कहा कि एसआईआर मुद्दे को लेकर पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। वंदे मातरम पर कभी भी चर्चा हो सकती है। आप हेडकोर लीडर रहे हैं, आप जानते हैं कि वंदे मातरम हमारी तरफ से आया था, उनकी तरफ से नहीं। चुनाव में हार जीत होता है सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है, हार जीत होता है। मैं भी चुनाव में हारा हूं, अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे, लेकिन हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। यहाँ देश के मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हम सब आए हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप ऐसे हरकतें करने की वजह से जनता का विश्वास आप खोते जा रहे हैं। मैं आश्वासन देता हूँ, चाहे इलेक्शन का रिफॉर्म्स हो, कोई भी मुद्दे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश का कोई भी मुद्दा हम चर्चा के लिए तैयार है। हमने कुछ प्रमुख अपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अभी तक जो हंगामा किया है वो ठीक नहीं है, आगे और ना करें, इसका मैं अपील करता हूं। और मैं अपोजिशन के लीडर से बात करने के लिए पेशकश किया हुआ है और वो आने वाले भी है। हम बात करके कोई रास्ता हम निकल करके सबका बात हम सुनेंगे, आपका भी बात हम सुनेंगे, सरकार का भी आप सुनना है। लेकिन यहाँ नारेबाजी लगा करके जो आप लोगों ने दृश्य पेशकश किया है, ये ठीक नहीं है। के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की डिमांड पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि हम जल्दी आएंगे, लेकिन किरण रिजिजू ने कहा कि कृपया टाइमलाइन कंडीशन मत लाइए। हम अलग अलग विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर के साथ चर्चा कर रहे हैं, जल्दी ही इस पर फैसला होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि समस्या तब है जब आप टाइमलाइन कंडीशन लाते हैं, आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको स्वीकार नहीं करती है और उसका गुस्सा आप लोग यहाँ निकालते हो। यह ठीक नहीं है, अभी बताओ का तरीका नहीं होता है। इस सदन में कई पार्टी से छोटे छोटे पार्टी के सदस्य भी हैं, एक एक पार्टी के एक सदस्य का भी यहाँ मेंबर है। सबका बात सुनना चाहिए। 2-4 पार्टी मिलकर के संसद को आप ठप करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। विपक्षी सदस्यों के मणिपुर जीएसटी बिल पर चर्चा की शुरुआत के साथ ही सदन से वॉकआउट कर दिया गया था। विपक्षी सांसद सदन में लौटते ही हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी के बीच ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने फौजिया खान का नाम लिया। फौजिया खान ने कहा कि हाउस ऑर्डर में नहीं है। सभापति ने कहा कि आप बोलेंगी या नहीं। फौजिया खान ने कहा कि मैं नहीं बोल सकती, हर कोई एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है, आप इनकी आवाज को सुनिए। सर, मी महाराष्ट्र राज्यातर्फे आपला या काउन्सिल ऑफ स्टेट्स मध्ये अध्यक्ष या रूपाने मनापासून स्वागत करते व अभिनंदन करते। Sir, as we extend our arms in welcoming the future under your chairmanship, we hope for an environment where smiles never fade, joy is contagious, and we all carry out the noble task of nation building together with deep passion, mutual respect, commitment, and dedication, sir. Sir, let us resolve once again to maintain this noble house as a sanctum of fairness, justice, and balance, so that the winds that flow from here to all directions of the nation will impact the gross domestic happiness of the nation and it rises to the highest level of the world, sir. Sir, I would like to bring in one point. The Women's Reservation Bill
was passed with great pomp and celebration in this House when we moved into the new building. Sir, I hope to see the reservations of women being implemented in the 2029 elections. And sir, we hope that you are the ones who will take this forward. Meanwhile, sir, I request you to assess the time women members actually speak in this House on any motion. Sir, I request you to ensure that the existing women get 33% of the time to speak in this House as they are, sir. Once again, I, on behalf of Sharad Pawarji's NCP, welcome you as a custodian of parliamentary democracy in this House, and we hope that you leave footprints on the sands of time, sir, by the end of your tenure. Thank you. तो ये था संसद की कार्रवाई का आज का पूरा सार। जितना कुछ दिखा हमने आपको सुनाया। आज दूसरा दिन था, कुछ काम होता, काम नहीं तो कुछ माहौल होता, कुछ नई बातें होती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आप संसद से आ रही तस्वीर पर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर। स्पेशल प्रोग्राम संसद में खास में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। शुक्रिया।